और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर निगम की सामान्य सभा शुरू हुई है। पहलगाम आतंकी हमले में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देने के बाद सभा की कार्रवाई शुरू की गई। वन नेशन वन इलेक्शन पर सभा में चर्चा शुरू हुई है। बता दें, सामान्य सभा में प्रस्ताव को पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर सभा में चर्चा शुरू हुई है। सामान्य सभा में प्रस्ताव को पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। तो नगर निगम की सामान्य सभा शुरू हुई है। बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों को पहले श्रद्धांजलि दी गई, उसके बाद सभा की शुरुआत की गई। वहीं सामान्य सभा में प्रस्ताव को पारित कर उपराष्ट्रपति को भेजा जाएगा। रायपुर नगर निगम की सभा सामान्य सभा है और ये शुरू हुई है। सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर सभा में चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। सामान्य सभा में प्रस्ताव को पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ इम्तियाज अंसारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इम्तियाज, आज सामान्य सभा की शुरुआत हो चुकी है, इस सभा के बारे में बताएंगे और आज वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल वन नेशन वन इलेक्शन पूरे देश भर में इसकी मांग है और चर्चाएं भी हो रही है। चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, अलग अलग सभाओं में ये चर्चा हो चुकी है। अब जो है रायपुर नगर निगम में ये चर्चा हो रही है और ये प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। लेकिन इस सभा शुरू होने से पहले जो पहलगाम के आतंकी हमले में शहीद हुए हैं, उनकी शहादत पर जो है वो जो मृत हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद सभा की शुरुआत हुई, जिसमें बोलते हुए अलग अलग जो नेता हैं या फिर यूं कहे कि पार्षद हैं, वो अपनी मत जो है वो रख रहे हैं। लेकिन सबसे पहला जो वक्तव्य था वो नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू का था। उसने जो है अपनी बात रखते हुए इस जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसका सपोर्ट किया है, उसका समर्थन दिया है। उनका कहना यही था कि जो जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है, ये पूरे देश में एक साथ अगर चुनाव होंगे तो मैन पावर और जो आर्थिक रूप से ज्यादा खर्च आता है वो बचेगा, जिसका उन्होंने समर्थन किया है। वहीं अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस के पार्षद हैं अर्जुमन ढेबर, उन्होंने भी अपनी बात रखी। लेकिन उन्होंने इस सामान्य सभा पर एक सवाल उठाया और उनका कहना यही था कि इस समय जब आतंकवाद हमारे घर तक घुस आए थे, आतंकी हमला हुआ है और अब जब नगर निगम की सरकार बनी है उसमें कई ज्यादा दिन हुए नहीं है, कई महीने ही हुए हैं। उसमें पहले हम समस्याओं पर बात करते हैं, उसके बाद ये सामान्य सभा रखी जाती है वन नेशन वन इलेक्शन पर। तो तमाम चर्चाएं हो रही है। लेकिन जिस तरीके से 10 नगर निगम में चुनाव हुए हैं उसको लेकर ये जो पूरे 10 नगर निगम है वहाँ जो है समान सभा रखा गया है। उसके बाद यहाँ से पारित होगा और पारित करके राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। जिस तरीके से बात निकलकर सामने आ रही है, सभी का यही कहना है, चाहे पक्ष का पार्षद हो या विपक्ष का पार्षद हो, उनका यही कहना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो आर्थिक रूप जो मैन पावर है सबका बचत होगा। जिस तरीके से चाहे वो टीचर हो या अन्य स्वास्थ्य कर्मी हो या फिर पुलिस बल है, जितने संख्या में अलग अलग चुनावों में लगता है उससे बचेगा और एक बार पूरे देश में सभी प्रकार के चुनाव होंगे और लोगों का समय भी बचेगा, जो वोट करते हैं उनका भी समय बचेगा और आर्थिक रूप से भी बचत होगी। तो ये चीजें चल रही है और अभी सामान्य सभा का बैठक जो कार्रवाई है वो जारी है। आगे देखने वाली बात ये होती है कि किस तरीके से चीजें निकल कर सामने आता है और इस पे जो है सहमति बनती है। जी बिल्कुल इम्तियाज, वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा तो होगी और इस पर देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस चर्चा में बाहर निकलकर सामने आता है। तमाम जानकारी के लिए इम्तियाज आपका बहुत बहुत धन्यवाद।